हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एमसीएन नर्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, ए स्कूल एज चाइल्ड स्कूल एज चाइल्ड विथ टाइप 1 डायबिटीज mellitus हैज सॉकर प्रैक्टिस एंड द स्कूल नर्स प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग हाउ टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया से कैसे बचा जाए ड्यूरिंग प्रैक्टिस। कब? ड्यूरिंग प्रैक्टिस। विच शुड दी स्कूल नर्स टेल द क्लाइंट टू डू। तो कौन से ऐसे इंस्ट्रक्शन हैं जो उस बच्चे को दिए जाएंगे जब बच्चा क्या है, टाइप 1 डायबिटीज mellitus का है और सॉकर प्रैक्टिस जो कॉन्टैक्ट गेम है उसको खेलने के लिए जा रहा है। और क्या पूछ रहे हैं, ये प्रिवेंट फ्रॉम हाइपोग्लाइसीमिया कब? जब वो प्रैक्टिस कर रहा है, ड्यूरिंग प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन का ऑपरेशन। तो अपन को किस चीज़ का ध्यान रखना है, टाइप 1 डायबिटीज है, कॉन्टैक्ट प्लेइंग खेलने जा रहा है बच्चा और इसको प्रिवेंट करना है किससे, हाइपोग्लाइसीमिया से। कब? जब वो प्रैक्टिस कर रहा है, ड्यूरिंग प्रैक्टिस में। ठीक है। ऑप्शन ए, ईट ट्वाइस द अमाउंट नॉर्मली ईटन एट लंच टाइम। ऑप्शन बी, टेक हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड इंसुलिन ऑन प्रैक्टिस डेज। ऑप्शन सी, टेक द प्रिस्क्राइब्ड इंसुलिन एट noon time rather than in the morning. Option D, eat a small box of rations or drink a cup of orange juice before soccer practice। समझ में आ गया? तो हाइपोग्लाइसीमिया क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया क्या है? इज ए ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया इज ए ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है। और हाइपोग्लाइसीमिया कब होता है? जब ये कितना हो, लेस देन 70 mg पर डेसीलीटर। समझ में आ गया? और ये किसकी वजह से होता है? रिजल्ट ऑफ टू मच इंसुलिन। जब किसी की बॉडी में ज़्यादा इंसुलिन का सिक्रेशन हो रहा हो, उस केस में क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है। ठीक है। तो अब किस केस में हाइपोग्लाइसीमिया से प्रिवेंट करने के लिए ड्यूरिंग, तो इसके लिए बेस्ट आंसर क्या रहेगा? देखो, टेक ट्वाइस ऑफ अमाउंट नॉर्मली ईटन एट लंच टाइम, लेकिन वो ड्यूरिंग प्रैक्टिस नहीं आ रहा। ठीक है। टेक ए हाफ द अमाउंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड इंसुलिन और प्रैक्टिस डे। ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक तरह से फूड का एडजस्टमेंट हो गया, लेकिन इससे हाइपोग्लाइसीमिया प्रिवेंट होगा? नहीं होगा। ठीक है। तीसरा क्या था, टेक द प्रिस्क्राइब इंसुलिन एट नून टाइम रेदर देन इन अ मॉर्निंग। तो ये तो हाइपोग्लाइसीमिया क्रिएट करेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईट ए स्मॉल बॉक्स, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में रेशंस और ड्रिंक ऑफ कप ऑफ ऑरेंज जूस बिफोर सॉकर प्रैक्टिस। तो ये क्या होगा, इससे क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया प्रिवेंट होगा। समझ में आ गया? तो स्मॉल बॉक्स ऑफ रेशंस ऑफ कप ऑफ ऑरेंज जूस प्रोवाइड, ये कितना प्रोवाइड करता है? तो अगर इसकी क्वांटिटी देखी जाए तो ये देता है 15 to 30 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्या देता है ये? 50 to 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स ये प्रोवाइड करवाएगा, जिससे क्या होगा, ये बच्चा प्रिवेंट होगा किससे, हाइपोग्लाइसीमिया से। इतना समझ में आ गया? ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द मदर ऑफ ए 6 years old child who has type 1 diabetes mellitus call a clinic nurse and tell the nurse that the child has been sick. The mother report that she checked the child's urine and was positive for ketones. The nurse should instruct the mother to take which action? एक 6 years old बच्चे की माता जी हैं और बच्चे को क्या है, टाइप 1 डायबिटीज mellitus है। वो क्लिनिक पर क्या कर रही है, कॉल कर रही है
और वो नर्स को बता रही है कि उसका जो बच्चा है वो सिक होता जा रहा है या सिक हो गया है, और मदर रिपोर्ट कर रही है कि उसने जो चेक किया था यूरिन का तो वो क्या निकला था, पॉजिटिव निकला था, किसमें, कीटोन पॉजिटिव आया था। तो नर्स शुड इंस्ट्रक्ट, नर्स क्या इंस्ट्रक्ट करेगी उस मदर को कि क्या आपको एक्शन, कौन सा एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए, होल्ड द नेक्स्ट डोज ऑफ इंसुलिन। ऑप्शन बी, come to the clinic immediately. Option C, encourage the child to drink liquids. Option D, administer an additional dose of regular insulin. तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, इनकरेज द चाइल्ड टू ड्रिंक लिक्विड। बच्चों को इनकरेज करना है किसके लिए, लिक्विड को ड्रिंक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि when child is sick, ठीक है, और मदर ने क्या चेक किया, यूरिनरी कीटोन, ठीक है, यूरिनरी कीटोन्स चेक किया और वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो कीटोन को निकालने के लिए तो liquids are essential, liquid are essential to aid in clearing the कीटोन। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर पानी पिएगा बच्चा तो उससे क्या होगा कि ये जो कीटोन्स बॉडी, जो कीटोन बॉडी किसकी वजह से होते हैं, कीटोन बॉडी होते हैं हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर पानी पिएगा तो ये कीटोन बॉडी जो होंगे वो क्या होंगे, वो निकल जाएंगे। तो चाइल्ड को, बच्चे को क्या करना है, उसको इनकरेज करना है, इनकरेज टू ड्रिंक लिक्विड। ठीक है, लिक्विड को ड्रिंक करने के लिए इनकरेज करना है। ठीक है, ऑप्शन ये क्या था, होल्ड द नेक्स्ट डोज ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन का जो डोजेज है शुड नॉट बी एडजस्ट और चेंज, इसका जो डोज है इसको ना तो एडजस्ट करना चाहिए घर पे, ना इसको चेंज करना चाहिए विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, दूसरा क्या था, कम द क्लिनिक इमीडिएटली। तो क्लिनिक पर आना ये अननेसेसरी है अभी के लिए। इसकी जो वो है, अगर आप इसको इनकरेज करोगे किसके लिए, फ्लूइड के लिए, तो ये ऑटोमेटिकली सबसाइड हो जाएगी, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। ठीक है, तो मदर को क्या बोलना है कि बच्चों को इनकरेज करना है अच्छे से ड्रिंक लिक्विड लेने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए पीडियाट्रिशियन प्रिस्क्राइब्ड एन इंट्रावीनस IV सॉल्यूशन ऑफ 5% डेक्सट्रोज एंड half normal saline 0.45% with 40 milliequivalent of potassium chloride for a child with hypotonic dehydration। समझ में आ गया। The nurse perform which priority assessment before administering this IV prescription। एक बच्चा है, उसके लिए प्रिस्क्राइब किया है, पीडियाट्रिशियन ने क्या किया है, 5% डेक्सट्रोज देना है और हाफ नॉर्मल सलाइन देना 0.45% वाला जो आता है, और 40 मिलीक्वलेंट ऑफ पोटेशियम देना है। तो इस बच्चे को किस चीज़ के लिए दे रहे हैं, ये हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन के लिए। समझ में आ गया। उसके बाद नर्स कौन सा ऐसा प्रायोरिटी असेसमेंट है जो इस बच्चे में देखेगी, कब, जब इसको ये वाला फ्लूइड क्या किया जा रहा है, एडमिनिस्टर। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, obtain a weight, option B take the temperature, option C take the blood pressure, option D check the amount of urine। बच्चे को क्या है, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन है और देने क्या जा रहे हैं इसको, 40 मिलीक्वलेंट ऑफ पोटेशियम। ये इंपॉर्टेंट है इस पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चेक द अमाउंट ऑफ यूरिन। अमाउंट ऑफ यूरिन चेक करना है कब, जब आप इसको क्या देने जा रहे हो, पोटेशियम, और वो भी 40 मिलीक्वलेंट। इसको समझने की कोशिश करते हैं। इन
हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन, इन हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन इलेक्ट्रोलाइट लॉस एक्सीड्स वाटर लॉस। ठीक है, और प्रायोरिटी असेसमेंट अगर पूछा जाएगा, प्रायोरिटी असेसमेंट बिफोर एडमिनिस्टरिंग, हमेशा ध्यान रखना ये, बिफोर एडमिनिस्टर पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड आईवी इंटरवीनियस दे रहे थे। ठीक है, तो इसके लिए आपको असेस करना है, क्या करना है, असेस यूरिन आउटपुट बच्चे का। ठीक है, यूरिन आउटपुट का असेसमेंट, यूरिन आउटपुट का स्टेटस देखना है। ठीक है, और पोटेशियम जो क्लोराइड है इसको नेवर एडमिनिस्टर व्हेन पेशेंट इज हैविंग, जब बच्चे को क्या हो या क्लाइंट को क्या हो ओलिगोयूरिया या फिर एनुरिया। ठीक है, ओलिगोयूरिया और एनुरिया के केस में पोटेशियम को कभी भी क्लाइंट को नहीं दिया जाता है। ठीक है, और अगर इसमें भी और बेहतर तरीके से समझा जाए, ओलिगोयूरिया और एनुरिया में कभी भी पोटेशियम को एडमिनिस्टर नहीं किया जाता है। और यूरिन आउटपुट का अगर कैलकुलेशन देखें, कब नहीं देते हैं, ओलिगोयूरिया और एनुरिया के केस में पोटेशियम को नहीं देते हैं बच्चे में। दूसरा अगर और देखा जाए, इफ़ यूरिन आउटपुट लेस देन, कितना, लेस देन 1 to 2 ml पर kg पर आवर, ठीक है, तब भी पोटेशियम क्लोराइड should not be administered, समझ में आ गया। अगर किसी क्लाइंट का 1 से 2 ml पर kg पर आवर से यूरिन आउटपुट क्या है, कम है, उस केस में आपको पोटेशियम क्लोराइड नहीं देना है। समझ में आ गया। और ऑप्टेन ए बेट, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। टेक ए टेम्परेचर, ये भी ठीक है। टेक द ब्लड प्रेशर, ये भी ठीक है। लेकिन इसमें अगर बेस्ट आंसर पूछा जाएगा, प्रायोरिटी असेसमेंट पूछ रहा है ये, तो प्रायोरिटी पे सबसे पहले आपको किसको रखना है, चेक द अमाउंट ऑफ यूरिन आउटपुट इज द राइट आंसर। कब, ये क्या पूछ रहा है, प्रायोरिटी असेसमेंट उसको देने से किसके लिए पोटेशियम दे रहे हैं, कब, जब बच्चे को क्या है, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि उसका यूरिन आउटपुट है वो चेक करना है, उसको ओलिगोयूरिया और एनुरिया तो नहीं है, या फिर उसका यूरिन आउटपुट है वो लेस देन 1 to 2 ml पर kg पर आवर से अगर कम आ रहा है, तो उस केस में आपको उसको पोटेशियम नहीं देना है। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एन adolescent client with type 1 diabetes mellitus is admitted to the emergency department for treatment of diabetic ketoacidosis. Which assessment finding should the nurse expect to note
एक बच्चा है एडोलसेंट, ठीक है, वो टाइप 1 डायबिटीज़ का बच्चा है और एडमिट हुआ है कहाँ पर, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, ट्रीटमेंट के लिए, किसके, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के। तो कौन सी ऐसी असेसमेंट फाइंडिंग है जो नर्स एक्सपेक्ट करेगी उस बच्चे में? क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए स्वेटिंग एंड ट्रेमर्स, ऑप्शन बी हंगर एंड हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी कोल्ड कामी स्किन एंड इरिटेबिलिटी, ऑप्शन डी फ्रूटी ब्रीथ ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इस बच्चे में क्या देखने को मिलेगा? ठीक है, तो हंगर है, हंगर और हाइपोटेंशन ये किस में देखने को मिलेगी? ये देखने को मिलेगी हाइपोग्लाइसीमिया में, ये हाइपोग्लाइसीमिया में देखने को मिलेगी। और हाइपोग्लाइसीमिया में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस नहीं होता है, ठीक है। तो ये किस में देखना, तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया, ठीक है। और कोल्ड कामी स्किन एंड इरिटेबिलिटी, कोल्ड कामी स्किन एंड इरिटेबिलिटी, स्वेटिंग, ट्रेमर्स, है ना, ये किसके साइन हैं? ये भी साइन है किसके? हाइपोग्लाइसीमिया के। तो ये भी हाइपोग्लाइसीमिया का साइन, ये भी हाइपोग्लाइसीमिया का साइन और ये भी हाइपोग्लाइसीमिया का साइन है। समझ में आ गया? अब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस किस में होता है? ये किस में होता है? इसको भी आपको समझना जरूरी है कि जो डायबिटिक है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इज ए कॉम्प्लिकेशन। अगर आपको सही आंसर नहीं भी आ रहा तो भी आप एलिमिनेट करके क्वेश्चन का आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं जो ज़्यादा काम आया था किस में, ESIC के अंदर। ESIC में क्वेश्चन का पैटर्न क्या था कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर अगर आपको नहीं पता था तो आप 3 ऑप्शनों को एलिमिनेट करके क्या कर सकते थे, सही आंसर को चूज कर सकते थे। पेपर लेंथी था लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन पेपर था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारी प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस कराए थे उनमें से भी कुछ क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिले थे। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, उसमें आपको 50 to 60% पेपर, अभी हमारी शुरुआत ही है, 50 to 60% पेपर कवर हो गया था। लेकिन हाँ इतना है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन जो मैं आपको रैशनल बताता हूँ, जैसे कि इसका रैशनल अभी बताने वाला हूँ, उसमें से आपको ये क्वेश्चन कवर हुए थे, ठीक है। क्योंकि ना तो वो क्वेश्चन किसी एनक्लेक्स से उठाए थे, ना किसी मौसवी से और ना किसी लिपिनकोड से, ठीक है। समझ में आ गया? ट्रिकी क्वेश्चन थे, लेकिन आपको थ्योरी अगर पता होगी, आपको सारी चीज़ों की डिटेल में पता होगी जैसे कि हम समझाते हैं, तो आप एलिमिनेट करके उस क्वेश्चन का आंसर सही कर सकते थे। ये एक बेटर ऑप्शन हो सकता था उस पेपर को सॉल्व करने के लिए। समझ में आ गया? अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास हम लेके आते हैं, ठीक है। और आपके लाइक करने से और चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम और इस पर मेहनत कर पाएंगे, ठीक है। तो अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ये क्या है? कॉम्प्लिकेशन है किसका? कॉम्प्लिकेशन किसका है? ये है डायबिटिक मेलाइटस का, डायबिटिक मेलाइटस का। और ये कब होता है? दैट इज developed when severe insulin deficiency occur। ठीक है, कब होता है ये? जब सीवियर इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है तब ये होता है। और जो हाइपरग्लाइसीमिया है, हाइपरग्लाइसीमिया अकर्स विथ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया में क्या होता है? डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होता है, ठीक है। अब डायबिटिक
कीटो एसिडोसिस के साइन क्या क्या होते हैं, तो वो अपन देख लेते हैं। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, इसके साइन अगर अपन देखें, शाइन किसके, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के। तो इसके जो साइन होते हैं वो क्या होते हैं, क्या होता है, एक तो यही साइन हो गया, ठीक है, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ये किसमें, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में, ठीक है। और क्या देखने को मिलता है, और क्या देखने को मिलता है, फ्रूटी बीट, ठीक है, ऐसी स्मेल आती है। दूसरा जो कॉन्शियस लेवल है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कम, कब, जब बच्चे को क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा। हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया का कॉम्प्लिकेशन क्या है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। और डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की पहचान करने के लिए आप क्या देखोगे कि जो बच्चा है उसमें से फ्रूटी ब्रीथ मतलब सांस लेने में फ्रूट जैसी स्मेल आ रही होगी। और दूसरा उसका जो कॉन्शियस लेवल है वो क्या होता जा रहा होगा, वो कम होता जा रहा होगा। इसमें आपको क्या देखना है कि अगर कीटोन बॉडी प्रेजेंट है बच्चे में, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है, तो ये आपको, ये इसका एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, एक स्पेसिफिक साइन बोल सकते हैं कि ये अगर चीज़ें देखने को मिल रही तो आप कंफर्म बोल सकते हो कि ये इसको क्या है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, ए मदर ब्रिंग्स हर 2 weeks old infant to a clinic for a phenylketonuria। 2 weeks old infant है, क्लिनिक पर लेके आई है किसके लिए, phenylketonuria के लिए। री स्क्रीनिंग ब्लड टेस्ट, द टेस्ट इंडिकेट सीरम phenylketonuria लेवल 1 mg/dl या 60 मिलीक्लोमोल पर लीटर। द नर्स रिव्यू दिस रिजल्ट मेक विच इंटरप्रिटेशन। बच्चे का क्या है, phenylketonuria के री स्क्रीनिंग ब्लड टेस्ट के लिए आई है और उसका जो लेवल है phenylketonuria का वो कितना है, 1 mg/dl। तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल phenylketonuria का लेवल क्या होता है, तब इस क्वेश्चन का आप आंसर कर पाएंगे। द नर्स रिव्यू द रिजल्ट एंड मेक विच इंटरप्रिटेशन। ऑप्शन ए इट इज पॉजिटिव, ऑप्शन बी इट इज नेगेटिव, ऑप्शन सी इट इज इनकंक्लूसिव, ऑप्शन डी इट रिक्वायर्ड री स्क्रीनिंग एट एज 6 वीक। ठीक है, अब इसका ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। राइट आंसर क्या होगा कि जो phenylketonuria होता है वो क्या है, इज ए, ये क्या है, जेनेटिक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ये क्या है, जेनेटिक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, दैट रिजल्ट इन, कहाँ पर रिजल्ट देता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, डैमेज किससे, फ्रॉम टॉक्सिक लेवल। ठीक है, टॉक्सिक लेवल किसका, phenylketonuria का, किसका, phenylketonuria का। ठीक है, और ये क्या है, एन एसेंशियल क्या है, अमाइनो एसिड। ये क्या है, एसेंशियल अमाइनो एसिड है, कहाँ पर, इन दी ब्लड में। ये एसेंशियल अमाइनो
एसिड है ब्लड के अंदर, लेकिन इसका जो टॉक्सिक लेवल है वो क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, डैमेज करता है। और इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ब्लड फिनाइलामाइन। ब्लड फिनाइलामाइन लेवल कितना, लेवल ग्रेटर देन 20 mg/dl, ठीक है। और इसका जो नॉर्मल लेवल होता है किसका, फिनाइल कीटोन्यूरिया का, फिनाइलामाइन का नॉर्मल लेवल कितना होता है, 0 to 2 mg/dl, ठीक है। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, 0 to 121 मिलीक्वेंट mcmol/लीटर, ठीक है। अब इसके बच्चे का क्या है, 1 mg/dl, कितना है, 1 mg/dl। नॉर्मल लेवल क्या होता है, 0 to 2 mg/dl। तो ये रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है नेगेटिव। राइट आंसर क्या होगा, रिजल्ट इज नेगेटिव। पॉजिटिव कब होता, फिनाइल कीटोन्यूरिया के लिए, जब इसका लेवल 2 से ज़्यादा होता, तब वो किस में जाता, टॉक्सिसिटी के उसमें जाता। और टॉक्सिसिटी के उसमें जाता तो वो किसको डैमेज करता, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। अभी ये क्या है, ये रिपोर्ट नेगेटिव है, ये फिनाइल कीटोन्यूरिया इसमें पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि इसमें जो फिनाइलामाइन का लेवल है वो कितना है, 1 mg/dl। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इट इज़ नेगेटिव। पॉजिटिव कब होता, 2 से ज़्यादा होता। कंक्लूसिव इसमें कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं, ठीक है। इट रिक्वायर्ड री स्क्रीनिंग एट, नहीं बिल्कुल नहीं। अभी के लिए आपको वैल्यू जब दे रखी है तो आपको क्या देखना है, इट इज़ नेगेटिव। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए चाइल्ड विथ टाइप 1 डायबिटीज mellitus इज brought to the emergency department by the mother। टाइप 1 डायबिटीज mellitus का बच्चा है, इमरजेंसी में लाया गया है उसकी माताजी के द्वारा। तो वो स्टेट दैट द चाइल्ड हैज बीन कंप्लेनिंग ऑफ एब्डोमिनल पेन एंड हैज बीन lethargic। diabetic ketoacidosis is diagnosed। Anticipating the plan of care, the nurse prepare to administer which type of intravenous IV infusion। टाइप 1 डायबिटीज़ का बच्चा है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया उसकी मदर के द्वारा, और उसकी मदर उसको कंप्लेंट कर रही है कि उसको एब्डोमिनल पेन है और ये लेथार्जिक होता जा रहा है। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस डायग्नोस, वो डायग्नोस हो गया है। एंटिसिपेटिंग द प्लान ऑफ केयर, नर्स प्रिपेयर, कौन सा ऐसा फ्लूइड है जो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के बच्चे में एडमिनिस्टर किया जाएगा। ऑप्शन ए पोटेशियम इन्फ्यूजन। पोटेशियम इन्फ्यूजन के बारे में मैंने क्या बताया था कि ओलिगोयूरिया या फिर एनुरिया। तो इस केस में पोटेशियम क्लोराइड नहीं देते हैं। इस क्वेश्चन से संबंधित नहीं है, लेकिन मैंने आपको रिकॉल करवा रहा हूँ जो मैंने पहले बताया था। या फिर 1 ml/kg/hour, इससे अगर कम है तो पोटेशियम तो नहीं लगाते हैं। ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 NPH इंसुलिन इन्फ्यूजन, ये कभी भी IV इन्फ्यूज नहीं करते हैं, ठीक है। IV इन्फ्यूज नहीं करते, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। ऑप्शन सी क्या था, 5% डेक्सट्रोज इन्फ्यूजन। ऑप्शन डी नॉर्मल सलाइन इन्फ्यूजन। बच्चा किसका है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का, है ना। राइट आंसर क्या होगा, नॉर्मल सलाइन इन्फ्यूजन। इस बच्चे को क्या देंगे, क्योंकि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का है, मतलब हाइपरग्लाइसीमिया है। 5% डेक्सट्रोज हाइपरग्लाइसीमिया में क्यों देंगे, ठीक है। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में क्या बोलते हैं, फ्लूइड को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ओरल इनटेक को बढ़ाया जाता है। तो अगर आप ओरल इनटेक को बढ़ाओगे और पहले से अगर इसको हाइपरग्लाइसीमिया है तो उस केस में ये तो और ज़्यादा क्रिएट करेगा, ठीक है।
तो राइट आंसर क्या होगा, नॉर्मल सलाइन इन्फ्यूजन। नॉर्मल सलाइन इन्फ्यूजन इसको एडमिनिस्टर करेंगे, किस लिए, रिहाइड्रेशन के लिए, क्योंकि बच्चा क्या होता जा रहा है, लेथार्जिक। समझ में आ गया। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसको नॉर्मल सलाइन का इन्फ्यूजन इनिशियली इसको शुरुआत किया जाएगा, किसके लिए, रिहाइड्रेशन के लिए। और जो एनपीएच इन्फ्यूजन मैंने बताया था, एनपीएच इन्फ्यूजन इज नेवर एडमिनिस्टर्ड बाय द आईवी रूट, ठीक है। और जो डेक्स्ट्रोज सॉल्यूशन था मैंने बताया था, एडेड इन द ट्रीटमेंट व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज ओवर एन एक्सेप्टेबल लेवल, ठीक है। तो इस केस में आप क्या दोगे, इंटरवेनियस एडमिनिस्टर पोटेशियम में बी रिक्वायर्ड डिपेंडिंग ऑन द पोटेशियम लेवल। तो ये अभी पोटेशियम लेवल की कोई वैल्यू दी नहीं है, पोटेशियम की कोई जानकारी करी नहीं है, तो अभी इसको भी नहीं देंगे। आप क्या करोगे, इसको नॉर्मल सलाइन इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दिस कंडीशन। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नर्स हैज जस्ट एडमिनिस्टर ibuprofen to a child with a temperature of 102 degree Fahrenheit या 38.8 डिग्री सेल्सियस। द नर्स शुड आल्सो टेक विच एक्शन, ठीक है। ibuprofen दे दिया है बच्चे को और बच्चे का टेम्परेचर कितना है, 100.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो नर्स शुड, और कौन सा नर्स एक्शन लेगी, ऑप्शन ए विदहोल्ड ओरल फ्लूइड फॉर 8 आवर्स, ऑप्शन बी स्पॉन्ज द चाइल्ड विथ कोल्ड वाटर, ऑप्शन सी प्लान टू एडमिनिस्टर सैलिसाइक्लेट इन 4 आवर्स, ऑप्शन डी रिमूव एक्सेसिव क्लोथिंग एंड ब्लैंकेट्स फ्रॉम द चाइल्ड। आपका राइट आंसर क्या होगा, आप अपना राइट आंसर कमेंट में करिएगा। इसका मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन आप अपना आंसर इसमें कमेंट में जरूर करना। आपने इस चीज़ के लिए ibuprofen दे दिया है ना, और टेम्परेचर कितना है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38.8 डिग्री सेल्सियस। तो नर्स कौन सा एक्शन लेगी, आप नर्स हो तो आप अपना एक्शन बताइएगा ऑप्शनों में से देख के आपका राइट आंसर क्या है, ठीक है। चलिए तो अपन इसको शुरू करते हैं। मेरा राइट आंसर क्या होगा, रिमूव एक्सेसिव क्लोथिंग एंड ब्लैंकेट फ्रॉम दी चाइल्ड। आपने क्या दे दिया, ibuprofen दे दिया। तो इस केस में आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग ibuprofen एक्सेसिव क्लॉथ और ब्लैंकेट शुड बी रिमूव्ड, ठीक है। ऑप्शन एक, ऑप्शन दो क्या था, स्पंज द चाइल्ड विथ कोल्ड वाटर। इसमें टैपेड वाटर से स्पंज करते हैं, तो ये तो गलत इसलिए हो गया, टैपेड वाटर से, ठीक है, ये नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन वन क्या था, विथ होल्ड ओरल फ्लूइड फॉर 8 आवर्स। तो फ्लूइड के लिए इसको इनकरेज किया जाता है, इनकरेज किया जाता है किसके लिए, फ्लूइड के लिए, किसको बचाने के लिए, प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें इनक्रेज करते हैं जब बच्चे को क्या है, फीवर है, ओरल इनटेक को, ओरल लिक्विड फ्लूइड को, ठीक है। तो विड्रॉल नहीं करना है। स्पंज किससे करते हैं, करते तो हैं लेकिन किससे करते हैं, कोल्ड वाटर से नहीं, टैपेड वाटर से, ठीक है। और ऑप्शन 3 क्या था, प्लान टू एडमिनिस्टर सैलिसाइक्लेट इन 4 आवर्स। तो एस्पिरिन, सैलिसाइक्लेट क्या होता है, एस्पिरिन। एस्पिरिन को बच्चे में नहीं दिया जाता है टू प्रिवेंट फ्रॉम, किसकी वजह से, इससे क्या हो जाता है, रे सिंड्रोम, ठीक है। तो एस्पिरिन को नॉट एडमिनिस्टर टू ए चाइल्ड विथ फीवर बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ रे सिंड्रोम। तो उस केस में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिमूव एक्सेस क्लोथिंग एंड ब्लैंकेट फ्रॉम द चाइल्ड। आपको नर्स की तरह सोचना है, डॉक्टर नहीं बनना है, समझ गए। चलिए आपका आंसर कमेंट में ज़रूर होना चाहिए, देख के नहीं, इससे बिना देखे। आप अपना ईमानदारी से बताइएगा आपने इसमें से कौन सा आंसर चूज किया था। मुझे जहाँ तक लग रहा है 60 to 70% लोगों का आंसर ये होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए चाइल्ड हैज फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। The nurse performs an assessment and determines that the child is improving and
द डेफिसिट इज रिजॉल्विंग इफ पिच फाइंडिंग इज नोटेड। एक बच्चा है, इसको फ्लूइड वॉल्यूम क्या हो गई है, डेफिसिटी हो गई है, तो उस केस में नर्स परफॉर्म कर रही है उसका असेसमेंट और उसमें देख रही है कि चाइल्ड क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है, तो कौन सी ऐसी फाइंडिंग है जिससे लगेगा कि ये इसकी जो प्रॉब्लम है वो क्या हो गई है, सबसाइड हो गई है या फिर रिजॉल्व हो गई है। ऑप्शन ए, द चाइल्ड हैज नो टीयर्स। ऑप्शन बी, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी is 1.035. Option C, capillary refill less than 2 seconds. Option D, urine output is less than 1 ml per kg per hour। ठीक है, देखिए ये डिहाइड्रेशन का साइन है, क्योंकि ये बच्चा क्या है, आंसू ही नहीं आ रहा है इसको। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन की वजह से नो टीयर्स होता है। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.035। नॉर्मल यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 1.003 टू 1.030। ठीक है, ये क्या होती है, क्या होती है, नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये से ज़्यादा है, ये 35 है, तो ये भी सबसाइड होने के वो नहीं है कि ये रिजॉल्व हो गया, नहीं, ये भी डिहाइड्रेशन का ही साइन दिख रहा है। अभी तो बॉर्डर लाइन है पर लेकिन है। ठीक है, चौथा क्या था, यूरिन आउटपुट लेस देन 1 ml। नॉर्मल आउटपुट कितना होना चाहिए, नॉर्मल आउटपुट कितना होना चाहिए, लेस देन 1, तो कम से कम तो होना ही चाहिए 1 ml पर kg पर ओवर। ये 1 ml से भी कम है, तो ये डिहाइड्रेशन शो ही कर रहा है खुद अपने आप से। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। कैपिलरी रिफिल इज लेस देन 2 सेकेंड। अगर ये लेस देन 3 सेकेंड भी होता तो भी इसका आंसर ये सही हो जाता। अगर रिजॉल्विंग की कंडीशन पूछ रहा है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट को, तो उसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैपिलरी रिफिल टाइम लेस देन 2 सेकेंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया, राइट आंसर क्या होगा, कैपिलरी रिफिल टाइम लेस देन 2 सेकेंड। कैपिलरी रिफिल टाइम क्या होता है, जैसे ये आपका नेल हो गया, ये आपकी फिंगर हो गई। ठीक है, यहाँ पर प्रेस किया जाता है, प्रेस करने के बाद ये प्रेस करने के टाइम पे क्या होता है, ये वाइट कलर जैसा हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने उंगली हटाई यहाँ से प्रेस करने वाली, और उस केस में आपको विदिन लेस देन 3 सेकेंड अगर यहाँ पर ब्लड का क्या आ गया, ब्लड का फ्लो आ गया या फिर रेड जैसा साइन देखने को मिल गया विदिन 3 सेकेंड, तो उसको बोलते हैं कैपिलरी रिफिल टाइम। कैपिलरी रिफिल टाइम का मतलब जितने टाइम के अंदर अंदर उसमें रेडनेस जैसा शो होने लग जाता है, वो जो ड्यूरेशन है उसको बोलते हैं रिफिल टाइम। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो राइट आंसर क्या था इसमें, कैपिलरी रिफिल टाइम लेस देन 2 सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी अगर आपसे पूछा जाए, ये हट जाता है इसमें से, ठीक है, ये 30 हो जाता, ठीक है, और ये हट जाता, तब राइट आंसर सारे हो जाते हैं। लेकिन अगर बेस्ट पूछा जाता तो बेस्ट तो यही होता। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नर्स शुड इम्प्लीमेंट विच इंटरवेंशन फॉर ए चाइल्ड ओल्डर देन 2 ईयर विथ type 1 diabetes mellitus who has a blood glucose level 60 mg per dl. Select all that apply. Less than 70 हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन है। ठीक है, क्या है, ओल्डर देन 2 ईयर चाइल्ड है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस का बच्चा है, वो एज ब्लड ग्लूकोज। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। ऑप्शन ए, एडमिनिस्टर रेगुलर इंसुलिन। Option B, encourage the child to ambulate. Option C, give the child a teaspoon of honey. Option D, provide electrolyte replacement therapy intravenously. Option D, wait 30 minutes and confirm the blood glucose reading. Option D, prepare to administer glucagon subcutaneously if unconsciousness occur. हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में आपको कौन कौन सी कंडीशन इम्प्लीमेंट करनी है, क्या क्या आपको करना है, वो आपसे पूछ रहा है। तो एडमिनिस्टर रेगुलर इंसुलिन, उसको पहले से ही हाइपोग्लाइसीमिया है, तो इस केस में तो आप उसको रेगुलर इंसुलिन नहीं दोगे। ऑप्शन बी, इनकरेज द चाइल्ड टू एम्बुलेट,
बिल्कुल नहीं। आप एक्सरसाइज करवाओगे तो वो और ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में होगा, ठीक है, एनर्जी लॉस होगा। तीसरा, गिव द चाइल्ड ऑफ हनी टी स्पून ऑफ हनी, बिल्कुल ठीक है, ये कर सकते हैं। ऑप्शन डी, प्रोवाइड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी इंट्रावेनस, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अभी कंडीशन क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया की। ऑप्शन 5 क्या है, वेट 30 मिनट, कंफर्म क्यों करना है भाई, 30 मिनट में तो बच्चा चला ही जाएगा अगर और एक्सेसिव हो गया तो, ठीक है। प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर ग्लूकागन सबक्यूटेनियसली इफ अनकॉन्शियसनेस अगर ऑर्ली नहीं ले पा रहा है तो उस केस में आप इसको क्या करोगे, सबक्यूटेनियसली इसको ग्लूकागोन क्या करोगे, प्रोवाइड करवाओगे। तो राइट आंसर क्या हो गया आपके, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 6 इज़ द राइट आंसर। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देना, आपका कुछ नहीं जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और शेयर कर देना। मैंने इसमें कुछ स्पेसिफिक प्लेलिस्ट बना रखी हैं अलग अलग, ठीक है, प्लेलिस्ट बना रखी हैं। उस प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग आपके जो सब्जेक्ट हैं आप उसके अकॉर्डिंग इसमें पढ़ सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको ऐसे ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिलते रहें एग्जाम से पहले। ओके।